हमारी बुद्धि विकृत है क्योंकि इतने विचारों का बोझ है। विचार ही विचार हैं, जैसे आकाश में बादल ही बादल छाए हो, आकाश खो जाए, दिखाई भी ना पड़े, सूर्य का कोई दर्शन ना हो, ऐसी हमारी बुद्धि है। विचार ही विचार छाए, उसमें वो जो बुद्धि की प्रतिभा है, जो आलोक है, वो खो गया, छिप गया। एक बादल हट जाए तो आकाश का टुकड़ा दिखाई पड़ना शुरू हो जाए। छिद्र हो जाए बादलों में तो प्रकाश की रोशनी आनी शुरू हो जाती, सूरज के दर्शन होने लगते। ठीक ऐसे ही बुद्धि जब तक विचार से बहुत ज्यादा आवृत है, और एक परत नहीं है विचार की, हजारों परतें हैं। जिससे कोई प्याज को छीलता चला जाए तो परत के भीतर परत, परत के भीतर परत। ठीक ऐसे विचार प्याज की तरह, एक विचार की परत को हटाएं दूसरी परत सामने आ जाती, दूसरे को हटाएं तीसरी आ जाती, एक विचार को हटाएं दूसरा विचार मौजूद, दूसरे को हटाएं तीसरा मौजूद। ये परत दर परत विचार है। ये हमने जन्मों में इकट्ठे किए, जन्मों जन्मों में। ये धूल है जो हमारी लंबी यात्रा में हमारे मन पे इकट्ठी हो गई। जिससे कोई यात्री रास्ते पे चले तो धूल इकट्ठी होती चली जाए, और उसने कभी स्नान न किया और यात्रा करता ही रहा हो, तो बहुत धूल इकट्ठी हो जाए, यात्री का पता ही न चले कि वो कहां खो गया। ध्यान स्नान है बुद्धि का, और जो ध्यान नहीं संभाल पा रहा है उसकी बुद्धि कचरे से लद जाएगी। स्वाभाविक प्रतिपल संस्कार पड़ रहे हैं, हर घड़ी। पूरे दिन में वैज्ञानिक कहते हैं कोई 10 लाख संस्कार बुद्धि पे पड़ते हैं। आप सोच भी नहीं सकते 10 लाख कहां से पड़ते होंगे। हर चीज का संस्कार पड़ रहा है। अभी मैं बोल रहा हूं, ये संस्कार पड़ रहा है। पक्षी आवाज कर रहा है, वो संस्कार पड़ रहा है। एक कार का हॉर्न बजा, वो संस्कार पड़ा। वृक्ष में हवा दौड़ी, वो संस्कार पड़ा। पैर में एक चींटी ने काटा, वो संस्कार पड़ा। सिर में थोड़ी पीड़ा हुई, वो संस्कार पड़ा। पढ़ रहे हैं 10 लाख संस्कार दिन भर में, 24 घंटे में, और ये सब इकट्ठे होते जा रहे हैं। ये संस्कार धूल है, और ये हम जन्मों से इकट्ठे कर रहे हैं। इसलिए बहुत परतें इकट्ठी हो गई। जब आप सोए हैं तब भी संस्कार पड़ रहे हैं। नींद लगी है आपकी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बुद्धि पूरे वक्त काम कर रही।